अनकही बातें, कही अनकही बातें, कही अनकही बातें। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं। हेलो, आप सुन रहे हैं रेडियो जामिया 90.4 एफएम, कही अनकही बातें, ऐसा क्यों नहीं। यह एपिसोड क्रिया और रेडियो जामिया द्वारा प्रस्तुत किया गया है और मैं हूं शालिनी, जो क्रिया के साथ काम करती हैं। कही अनकही बातें एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम लिंग आधारित हिंसा, पितृसत्ता, महिलाओं से जुड़े उनके मुद्दे जैसे स्वास्थ्य, हिंसा पर बातचीत के साथ साथ हम ऐसे लोगों से भी बातचीत करते हैं जो इन मुद्दों पर काम करते हैं और बहुत सारी परिस्थिति को अपने परिवार में, देश में, समुदाय में बदलने में कामयाब भी होते हैं। क्रिया मानव अधिकार और महिलाओं के मुद्दे पर काम करती है और खास करके महिलाओं और लड़कियों का स्वास्थ्य, उनके लीडरशिप, जेंडर बेस्ड वायलेंस को लेकर उनके क्या अनुभव रहे हैं और उन अनुभवों से लेकर वो आगे कैसे बढ़ रही हैं और कैसे जेंडर बेस्ड वायलेंस के मुद्दे पर सवाल उठा रही है, उसके बारे में काम करता है। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ एक और नया एपिसोड लेकर आ रहे हैं। ये सिर्फ रेडियो जामिया जो है, वहाँ पे जब हम कम्युनिटी के साथ कनेक्ट करते हैं तो यहाँ सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, यहाँ बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो कम्युनिटी में काम करती हैं, समुदाय में रहती हैं। बहुत सारे परिवार के लोग हैं जिसमें हर एज ग्रुप के फैमिली मेंबर्स हैं, तो वो भी हमारे इस एपिसोड्स को सुनते हैं। रेडियो जामिया और क्रिया से जुड़े जो हमारा ये कार्यक्रम है कही अनकही बातें, इसमें हम ज्यादातर महिलाओं के मुद्दे पर काम करते हैं। पर महिलाओं का मुद्दा जब भी होता है तो वो अपने आप में एक मुद्दा नहीं होता है, हमारे आसपास जो हमारे परिवार में मुद्दे हैं उन्हीं से निकल के आता है। तो ऐसे में समुदाय में रहने वाली महिलाएं क्या काम करती हैं और कैसे अपने स्थिति में परिवर्तन ला रही हैं, उसके बारे में जानना और समझना बहुत जरूरी हो जाता है। आज हम बातचीत करेंगे फरहीन से। फरहीन जो रेडियो मेवात की एक प्रेजेंटर हैं। रेडियो मेवात हरियाणा के नूंह जिले में स्थित एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है जो ग्रासरूट लेवल पर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने का काम करता है। ये रेडियो स्टेशन उन लोगों की आवाज बनने का भी काम करता है जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मुख्य धारा की जो मीडिया है वहाँ पर हमें नहीं सुनाई देती है। फरहीन रेडियो मेवात में सिर्फ एक प्रेजेंटर के रूप में नहीं, बल्कि वहाँ के विभिन्न कार्यक्रमों में संस्था से जुड़े अन्य एस्पेक्ट्स पे भी काम करती हैं। उनका काम मुख्य रूप से फाइनेंशियल इंक्लूजन पर है, लेबर और मजदूरों से जुड़े अवेयरनेस पर है, चाइल्ड वेलफेयर के मुद्दों पर है। तो आज के हम इस एपिसोड में फरहीन से मिलेंगे और उन्हीं से बात करेंगे उनके सफर के बारे में, उनकी चुनौतियों के बारे में, उनकी सफलता के बारे में और साथ ही साथ कम्युनिटी रेडियो से जुड़कर जो उन्होंने काम किया है उसके इम्पैक्ट के बारे में। हेलो फरहीन। थैंक यू मैम आपका कि आपने मुझे इस कार्यक्रम के लिए चुना और इसमें जोड़ा। मैं आपकी और आपका जो रेडियो है उसकी भी आभारी हूँ कि आप लोगों से मिलके मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। कि एक तो आप थोड़ा अपने कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के बारे में बताइए और आपका इनके साथ जुड़ाव कैसे हुआ। तो मेरा जुड़ाव 2016 में कम्युनिटी रेडियो से हुआ, जब मैंने पहली बार कम्युनिटी रेडियो को यहाँ आकर देखा था। मैं ये सोचती थी कि जो रेडियो है इसके अंदर लोग बैठकर कैसे बात कर लेते हैं, जो आवाज आती है मुझे ये देखना था, और जो हमारा कम्युनिटी रेडियो है वो कैसे काम कर रहा है। यहाँ मेवात में सितंबर 2010 को कम्युनिटी रेडियो की स्थापना हुई, तब से लेकर अब तक कम्युनिटी रेडियो मेवात के जो गांव हैं, जो लोग हैं, उनके लिए काम कर रहा है। बहुत अच्छा। तो फरहीन, एक और बात बताइए कि जैसे अभी तो रेडियो के बहुत सारे स्टेशन होते हैं, जी, बट आपके आसपास के लोग, आपके गांव के लोग रेडियो मेवात को ही क्यों सुनेंगे? क्या उसमें खास बात होती है? मैम सबसे खास बात तो ये है कि जो कम्युनिटी रेडियो है इसमें 75% कम्युनिटी के लोगों की भागीदारी है। उसका यही पर्पज है कि कम्युनिटी के लोगों की आवाज को रेडियो पर लाकर चलाया जाए, और जो इसमें काम करते हैं वो भी इसी कम्युनिटी के लोग हैं, कोई बाहर का लोग नहीं है। जो हमारी एक भाषा है मेवात की, वो अलग भाषा है मेवाती, तो हम उसी भाषा में अपने लोगों के लिए प्रोग्राम बनाते हैं ताकि वो हमारे साथ जुड़े और उनकी आवाज को हम उठाते हैं। उनका काम होता है, इसलिए वो कम्युनिटी रेडियो को सुनते हैं, क्योंकि बाहर का रेडियो वो सुनेंगे तो वो अपनी आवाज नहीं उठा पाएंगे, उनसे मिल नहीं पाएंगे, उनसे कह नहीं पाएंगे। कम्युनिटी रेडियो में वो लोग आ भी जाते हैं, सरपंच भी आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा घोटाला होता है, लोगों के राशन नहीं मिलते हैं, बीपीएल कार्ड कट जाते हैं,
या फैमिली आईडी में दिक्कत है, तो उन सभी चीजों की जानकारी रेडियो के माध्यम से उनको दी जाती है और उनका हल भी उनको बताया जाता है। तो फरहीन, जब हम कम्युनिटी में काम करते हैं, है ना, और फिर उस तरह के जी जो आपके मुद्दे हैं उनको हम फिर रेडियो स्टेशन से जोड़कर सुनाते हैं सब लोगों को, तो इसमें कई बार होते हैं बहुत सारी सफलताएं हासिल होती हैं, कई बार थोड़ा जी। चुनौतियां भी आ जाती हैं। तो हम आपसे कुछ ऐसा जानना चाहेंगे जिसको करके आपको लगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत गर्व हुआ और आप लोग बहुत अच्छे से उस मुद्दे को कम्युनिटी में जोड़ पाए। जैसा आपने शुरू में कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, इस पे हम लगातार 4-5 साल से काम कर रहे हैं। जो मेवात इलाका है ये एक मुस्लिम इलाका है, तो यहाँ के जो लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं है, महिलाएं हैं जो बिल्कुल अनपढ़ हैं। अब उनके साथ अगर हिंसा होती है, घरेलू हिंसा, मारपीट, तो वो इस बात को नहीं समझते हैं कि हिंसा क्या होती है। कहती है अब हमारा पति है, उसका अधिकार है मारना पीटना। तो इस पर हमने काम करना शुरू किया। पहले हम जब गाँव में जाते थे, लोग हमसे बात नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर महिला जागरूक हो जाएंगी तो वो लोग हमारे खिलाफ चली जाएंगी। तो फिर हमने पुरुषों को टारगेट किया, क्योंकि जो आपके घर में आपकी बहन है, बेटी है, अगर उसके साथ हिंसा हो रही है तो आप कब तक समाज के डर से उसको घर में बिठा कर रखोगे। तो हमने जब उनसे बात की, उनको बताया, और ऐसे बहुत सारे केस हमारे पास आए, लगभग 4 से केस मैं कह सकती हूँ, जिनका हमने अपने रेडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ सोल्यूशन कराया है। जो यहाँ के प्रोटेक्शन अधिकारी हैं उनसे बात की, जो सखी सेंटर है उसमें जाके उनको सहायता मिली, या फिर उनको लीगल जो डाल सर्दी की तरफ से फ्री में वकील होता वो दिलवाया। तो ऐसे हमने जो 4 से लेडीज है उनकी मदद की है। आप सुन रहे हैं कही अनकही बातें ओनली ऑन रेडियो जामिया 90.4 एफएम पर। ऐसा क्यों नहीं। आज हम बातचीत करेंगे फरहीन से। फरहीन जो रेडियो मेवात की एक प्रेजेंटर हैं। रेडियो मेवात हरियाणा के नूह जिले में स्थित एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है जो ग्रास रूट लेवल पर लोगों के साथ जुड़कर सही जानकारी पहुंचाने का काम करता है। फरहीन रेडियो मेवात में सिर्फ एक प्रेजेंटर के रूप में नहीं, बल्कि वहां के विभिन्न कार्यक्रमों में संस्था से जुड़े अन्य एस्पेक्ट्स पे भी काम करती हैं। उनका काम मुख्य रूप से फाइनेंशियल इंक्लूजन पर है, लेबर और मजदूरों से जुड़े अवेयरनेस पर है, चाइल्ड वेलफेयर के मुद्दों पर है। फरहीन, तो मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि सिर्फ आप मुद्दों को रेडियो स्टेशन से उठाती नहीं हैं, जी बल्कि कम्युनिटी के साथ जुड़कर फिर उन केसेस का बिल्कुल। फॉलो अप भी करती हैं और उनमें सहयोग भी करती हैं। अगर किसी लड़की को हमारे जरिए भेजा गया है, जैसे कि वन स्टॉप सेंटर के जरिए भेजा जाता है, या फिर पंचायत आती है तो पंचायत के जरिए भेजा जाता है, तो हम उसका लगातार 2-3 महीने फॉलो अप देते हैं कि किस तरीके से आपके साथ रह रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। और हमारे यहाँ मेवात में ज्यादातर ये जो दहेज है, दहेज के मामले बहुत आते हैं। इनकी वजह से ही महिलाओं के साथ मारपीट और महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता है। इसमें मैं कह सकती हूँ कि हमारी एक सफलता है कि हम इतनी महिलाओं तक पहुंचे, उनको किसी न किसी तरीका से मदद मिली। जो महिलाएं 6 साल से अपने घर बैठी थी, ना वो ससुराल जा रही थी, ना वो अपने बच्चों का भरण पोषण कर रही थी, तो उनको एक न एक रेडियो ने नई जान दिए, एक नई उम्मीद दी है कि वो भी जिंदगी में कुछ कर सकते हैं, और उनकी भी जो जिंदगी है वो आम लोगों की तरह ही आसान हो सकती है। तो कई बार विरोध भी हुए होंगे, कोई ऐसा जहां आपने चुनौतियों को सामना किया बट फिर उससे आप बाहर भी आराम से अपनी मेहनत से अपने काम से निकल पाए, तो वो भी हम थोड़ा सुनना चाहेंगे। मैम, जैसे हम गांव में गए, हमने महिलाओं से बात की। हम एक नेहरू कास्ट करते हैं गांव में, जैसे चौपाल है या आंगनवाड़ी सेंटर है या सरपंच का घर है, तो वहां पे इकट्ठा महिलाओं से हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं। अगर किसी महिला के साथ इस तरीके की हिंसा है, मारपीट है, किसी का पति लेके नहीं जाता, खर्चा नहीं देता, बच्चे हैं, जैसे सबके सामने अपनी बात कोई नहीं बताना चाहता, सब सोचते हैं कि हमारी बदनामी होगी, ये सुनेगी तो फिर हंसी उड़ाएगी। जब महिलाएं सब चली जाती हैं जिनके साथ हिंसा, वो हमसे अकेले में बात करती है, बताती है कि मेरे साथ ये दिक्कत है। शुरुआत में जैसे मैंने कहा वो चुनौती थी हमारे लिए, क्योंकि महिलाएं हिंसा सह रही हैं सिर्फ समाज के डर से, परिवार के डर से, दबाव में। और आज वो महिलाएं इतनी सक्षम हैं, अगर किसी कोई उनके साथ मारपीट करता है तो वो खुद पुलिस को फोन कर लेती हैं 112 नंबर पे। जो महिलाएं हमसे नहीं बोलती थी, आज वो पुलिस के सामने बोलती हैं। बहुत अच्छी बात। और मैं आपसे एक्चुअली पूछने ही वाली थी कि बच्चों के साथ काम कर रही हैं आप, महिलाओं के साथ अलग अलग समूह के साथ काम कर रही हैं, जी
पर अगर मैं फरहीन बोलूं कि कोई रेडियो कम्युनिटी रेडियो में काम कर रहा है, ठीक है, तो आप उनको क्या सुझाव देंगे कि उनको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जब कोई वो कम्युनिटी रेडियो शुरू कर रहे हैं, कैसे वो काम करें कि उनकी कामों का प्रभाव समुदाय में दिखे। अगर आपको महिलाओं की हेल्थ को लेकर काम करना है तो महिलाओं से आप बेसलाइन सर्वे कीजिए, उनसे पूछिए वो क्या खाती हैं, दिन भर में कितना खाती हैं, या हिंसा पे है तो एक आपको पहले सर्वे करनी होगी। उस हिसाब से फिर आप प्रोग्राम डिजाइन कीजिए अपनी कम्युनिटी के लिए। अगर आपको जरूरत है कि स्टोरी टेलिंग से हम प्रोग्राम बनाए तो आप स्टोरी उसमें कवर कीजिए। हर कम्युनिटी में हर तरीके की समस्याएं होती हैं। हमारे यहाँ पे पानी की तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है मेवात में, क्योंकि पानी नहीं है। मैं भी छोटी थी तो मैं भी दो दो बाल्टी सर पे रख के लाती थी पानी का, और वो भी दो दो ढाई ढाई किलोमीटर से पानी आता है। तो ये एक महिलाओं की आम समस्या है। यहाँ पे अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो हमारे यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनमें अनीमिया है, महिला बच्चे भी अनीमिया है यहाँ पे। तो मैं सभी को यही सुझाव देना चाहूंगी कि आप अपनी कम्युनिटी के लोगों के पास जाइए, उनकी समस्याएं सुनिए, फिर आप एक एजेंडा बनाइए कि मुझे ये प्रोग्राम करने की जरूरत है, हमारे लोगों को इस चीज की जरूरत है। उस हिसाब से आप अपने प्रोग्राम डिजाइन कीजिए। होता है कम्युनिटी हम पे भरोसा करे, क्योंकि अगर आप भरोसा नहीं करते तो मैं अपनी आवाज आपको क्यों दूं। और शायद यही कारण है कि आप सिर्फ महिला या सिर्फ बच्चों के साथ काम नहीं कर रहे हैं, आपने सभी को समाज के अलग अलग समुदाय जो आपकी कम्युनिटी में है लोग उनको जोड़ा हुआ है। आप मजदूर वर्ग के साथ भी काम करती हैं, आप आर्थिक और फाइनेंशियल इंक्लूजन के भी मुद्दे पर काम करती हैं। मेरा अगला सवाल था कि आगे आने वाले कुछ दिनों में आपको क्या लगता है कि आप किन मुद्दों पर काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर रोज हमारी दुनिया बदल रही है। एंड दूसरा कि आप लोगों का क्या कुछ कैंपेन प्लान हो रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा आइडिया दीजिए। मैम जैसे बताया मैंने आपको कि महिला एनीमिक हैं, बच्चे भी एनीमिक हैं, इस पे हम लगातार प्रोग्राम बना रहे हैं। बीपी है और टीबी चल रही है यहाँ मेवात में, वो भी ज्यादा पाई जा रही है। तो इसमें अभी हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भी एक कैंप लगाया है स्वास्थ्य का, जिसमें डॉक्टर थे और उसमें करीबन 65 महिलाएं हमारी आई हैं और उन्होंने अपना हेल्थ का चेकअप वगैरह करवाया है। एक खासकर ये भी मुद्दा है क्योंकि जो महिला है वो खुद अपने अधिकार मांगे। मान ले जैसे हमारे यहाँ आप देखते हो, अगर शादी हो गई, 1 साल हो गई शादी को, तो हर कोई ये सोचता है कि आपके बच्चा क्यों नहीं हो रहा। तो एक इस पे भी काम करना है कि महिला की जब मर्जी होगी तब वो बच्चा करेगी। आप लोगों की खुशी के लिए अपने करियर को खराब करे। अगर कोई पढ़ रही है लड़की, अगर उसकी शादी हो जाती है तो उसकी पढ़ाई छूट जाती है। मेरी अगर शादी होती है तो मैं अपने पति के दबाव में या सास ससुर के दबाव में बच्चा नहीं करना चाहती। मैं ये चाहती हूँ कि जब मेरा मन होगा, जब मुझे बच्चे की जरूरत है, मैं तब करूँ। मेरा जो फैसला है मैं खुद लूँ। आपसे बातचीत करके मुझे ये लग रहा है कि आप एक बहुत मजबूत लीडर के रूप में अपने समुदाय में उभरी हैं और काम कर रही हैं। तो आगे ऐसे ही और महिलाएं एक लीडर के रूप में आगे बढ़ें और आपके साथ जुड़ें, उसके लिए आप लोग क्या करते हो? क्योंकि आपका काम इतना अच्छा है कि आपको बहुत जगह से सराहना मिलती होगी, और मैंने देखा है आपको अलग अलग तरीके के काम के लिए आपको सर्टिफिकेट्स मिले हैं, रिकॉग्निशन मिली है। आप कैसे और लड़कियों को और महिलाओं को जोड़ती हैं जो आप ही की तरह और लीडर बने? मैम पहली बात है कि मैं ये नहीं चाहती कोई मेरी तरह बने, बल्कि मुझसे बेहतर बने, जो अपने समाज के लिए काम करे, अपने लोगों के लिए काम करे। हम देखते हैं कि लोग पढ़ लिख जाते हैं तो बाहर चले जाते हैं, अपनी कम्युनिटी को, अपने समुदाय को छोड़ देते हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि वो लोग जो पढ़ लिख जाते हैं वो बाहर ना जाएं, अपने समुदाय में रहें, अपने समुदाय के लोगों से जुड़े। यहाँ पे लोग लड़कियों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं देते हैं। तो गांव में 4 तरह की बात होती है कि लड़की की शादी नहीं कर रहे, इसकी कमाई खा रहे हैं, बूढ़ी कर दी। इस तरीके के ताने झेलने को मिलते हैं, जो कि मैंने झेले हैं यहाँ पे। बहुत कुछ सहकर मैं आज इस रेडियो में हूँ और काम कर रही हूँ। उसी तरीके से हम लोगों से कहते हैं कि मैं भी यहीं की हूँ और मैं भी मेवात की हूँ, मैं भी आपकी तरह हूँ। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप मुझसे बेहतर कर सकती हैं, क्योंकि आज आपके लिए यहाँ कॉलेज भी है। पहले कॉलेज भी नहीं था जब मैं पढ़ाई करती थी। आज स्कूल भी की भी सुविधा है, गांव में बस की भी सुविधा है स्कूल तक जाने के लिए। तो आप अपनी पढ़ाई को बीच में ना छोड़ो। भले ही आप रेडियो में काम ना करो, लेकिन समाज में एक दूसरे के साथ जुड़ के काम करो। जो हम अगर नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, क्योंकि हमसे हमारा अगला जो भविष्य है वो बनेगा। तो मेरी मम्मी नहीं पढ़ी और मैं हम 4 बहन हैं, हम चारों बहन ग्रेजुएशन हो गए हैं, और ये सिर्फ हमारी माँ और हमारे बाप की वजह से, क्योंकि हमारे पापा ने
हमारा साथ दिया, हम पे भरोसा किया और हमें इस काबिल बनाया। फरहीन, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच अपने अनुभव हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने कम्युनिटी रेडियो के इम्पैक्ट को, जो महिलाओं के एम्पावरमेंट और लड़कियों के लीडरशिप के लिए काम कर रहा है, उस कम्युनिटी रेडियो के इम्पैक्ट को हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू मैम, आपने भी अपना कीमती वक्त दिया और आज आपने मुझे अपने रेडियो पर मेरी आवाज को चलाने का एक मौका दिया। और मैं ये नहीं चाहती कि हर कोई फरहीन बने, बल्कि फरहीन से बेहतर बने। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ सभी सुनने वाले साथियों को जुड़ने के लिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या आपका कोई नजरिया हो, कोई व्यू पॉइंट्स हो इस टॉपिक पर, आप हमारे साथ जरूर शेयर करिए। आगे आप हमसे क्या सुनना चाहते हैं, आप हमें इसके लिए ईमेल कर सकते हैं kriya@kriyaworld.org पर। अगले हफ्ते आप सबसे फिर मुलाकात होगी। आप सब अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। बाय। कही अनकही बातें, कही अनकही बातें, कही अनकही बातें। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों?